जितने भी प्रोसेसर आप लोगों को सामने दिखाई दे रहे हैं, आज हम उन सारी प्रोसेसर के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा प्रोसेसर किस प्राइस रेंज के अंदर आता है और वो किस यूजर को टारगेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं पापा क्या कहते हैं। एक्चुअली महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि कम बजट के अंदर पीसी बिल्ड करना है। तो रीजन क्या है? भी नए प्रोसेसर्स हैं वो इतने महंगे हो गए हैं, रैम एसएसडीज महंगे हो गए हैं, तो आखिर में करें क्या? ओल्ड सीरीज के साथ में चाहिए। कौन कौन किन किन लोगों के लिए है? ओल्ड सीरीज में बहुत सारे प्रोसेसर हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। क्या क्या प्राइसेस अभी चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? तो सबसे पहले हम उठाते हैं i3 का सेकंड जनरेशन। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये वाला जो प्रोसेसर है ना, ये गेमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी गेम हमारी चलती नहीं है। और इसमें थोड़ा सा जब अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, जैसे RTX सीरीज हो गया, तो बॉटल नेक करने लगता है। बाकी प्रोडक्टिविटी तो आप ये RTX के लिए है ही नहीं, GT सीरीज वगैरह चला सकते हैं इसके ऊपर। एक्चुअली ये जो प्रोसेसर है i3 का 2120 है, ये 2 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। तो बिल्कुल बेसिक वर्क के लिए, यानी कि MS ऑफिस से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हल्का फुल्का काम करना चाहते हैं, ओल्ड जनरेशन का थोड़ा सा फोटोशॉप कोरल ड्रा वगैरह चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। बिल्कुल बेसिक वर्क के लिए लेना चाहते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए हल्का फुल्का ऑनलाइन तो ठीक है, अन्यथा अब ये रिजेक्टेड है। नेक्स्ट है हमारा i5 का सेकंड जनरेशन। i3 की तो बात कर ली, अब i5 की बात करें तो मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी गेमिंग के लिए। अब प्रोडक्टिविटी का आप इनसे जान ही सकते हो। एक्चुअली सेकंड जनरेशन ही है, i5 है, तो अब इसके अंदर क्या होगा गेमिंग के लिए, इस पर भी जो है आप पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। सेकंड जनरेशन i5 का है, तो MS ऑफिस जो बेसिक वर्क है वो थोड़े बेहतर ढंग से होंगे, कोरल ड्रा फोटोशॉप थोड़ा सा बेहतर चलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इसके साथ में अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं RX 550 वगैरह, तो थोड़ा सा आपको बेहतर बूस्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा आज के रेट में। प्राइसेस भी थोड़ा समझते चलते हैं। जो पहला आपने देखा ये करीब 400-500 रुपए का आ जाता है, i3 का सेकंड जनरेशन। i5 का सेकंड जनरेशन ये करीब 1000-1100 रुपए का आता है। तो ये भी फिलहाल बिल्कुल बेसिक जिनको वर्क करना है वो इसको बाय करें, अन्यथा नहीं। तो अगर नेक्स्ट प्रोसेसर की बात करें तो ये होने वाला है हमारा i3 का थर्ड जनरेशन। मैं इस प्रोसेसर को भी अभी भी स्टिल नॉट रिकमेंडेड फॉर गेमिंग। जो भी गेम हमारी iGPU पर बेस्ड होती है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, बहुत ही ज्यादा उसके लो एंड ग्राफिक्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा लैग करती है, वो बिल्कुल भी चल नहीं पाती है। तो गेमिंग के लिए तो ये भी रिजेक्टेड ही है। अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी में क्या हाल है। प्रोडक्टिविटी में एक्चुअली जो थर्ड जनरेशन, जो जनरेशन थर्ड आता है, ये बहुत ही पॉपुलर रहा है और अभी भी ये पॉपुलर है, क्योंकि ये अभी भी मार्केट में बहुत चल रहा है। लेकिन ये i3 थर्ड जनरेशन है। एक्चुअली ये भी 2 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 3.4 गीगाहर्ट्ज पे जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक वर्क के लिए, MS ऑफिस वगैरह अगर आपको रन करना है, हल्का फुल्का फोटोशॉप वगैरह सीखना है, आपको लेटेस्ट वर्जन नहीं, थोड़ा ओल्ड वर्जन जो है आपको इंस्टॉल करना होगा, तो उस पर थोड़ा बड़ा सीख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल बेसिक वर्क के लिए आप जो इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाते हैं तो इसके साथ ग्राफिक कार्ड भी लगाते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल पाता। उसके लिए क्या सही रहेगा, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेसर की तरफ। तो अब बारी हमारे i5 के थर्ड जनरेशन की। ये भी i5 का है, बट फिर भी ये भी गेमिंग के लिए रिकमेंडेड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो हमारी गेम्स होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की एनर्जी लेती है, वो गेम्स इस पर बिल्कुल भी नहीं चल पाती। मतलब टेक्कन 3 वो सब तो किसी भी प्रोसेसर पर चल जाती है, बट जो भी अभी की गेम्स है जैसे कि CS2 जो कि अभी थोड़ा बहुत प्रोसेसर को यूज करती है, तो वो गेम इन सब प्रोसेसर्स पर थोड़ा बहुत लैग करती है, तो अभी भी रिकमेंडेड नहीं है। अब प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेसर से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि i5 3470 प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर से स्टार्ट हो जाता है 4 कोर 4 थ्रेड्स का आना, जो कि थोड़ा सा आपको जो है एज देता है बेसिक वर्क के लिए। जैसे MS ऑफिस से रिलेटेड काम करना है, आपको कोरल ड्रा फोटोशॉप पर काम करना है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करना है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर तरीके से होना। ऑनलाइन क्लासेस करना है या फिर कोरल ड्रा फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन चलाना है बिना ग्राफिक कार्ड के, तो भी ये चला पाता है। MS ऑफिस सभी वर्जन आराम से चला पाता है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा हैवी फाइल पे काम करना है, थोड़ा सा बड़ी फाइल पे काम करना है, तो आपको इसके साथ में GT 1030 या फिर RX 550 को अगर आप यूज करते हैं इसके साथ में, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब होता है। RX 550 अगर आप लगा लेते हैं तो साथ में YouTube की वीडियो थोड़ी बड़ी एडिट भी कर पाएंगे, या फिर सीखना चाहे तो सीख भी सकते हैं। प्रीमियर प्रो पे आराम से चला पाता है, ओपन हो जाता है, काम भी कर पाते हैं। बाकी हैवी फाइल पे जो है ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद, RX 550 लगाने के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग भी ठीक ठाक कर पाते हैं। ये बेनिफिट इसके साथ में हो जाता है i5 का थर्ड जनरेशन। बाकी इसके प्राइस की बात करें तो i3 जो थर्ड जनरेशन था वो करीब 800-900 रुपए का आता है, और ये i5 का थर्ड जनरेशन 1500-1600 रुपए का आता है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं i7 के थर्ड जनरेशन के ऊपर। और अगर इस प्रोसेसर की बात करें तो मैं इसके iGPU को भी बिल्कुल भी गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को इस पर कोई ग्राफिक कार्ड लगाना है, जैसे GTX सीरीज का कोई भी आप ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, जैसे कि हो गया हमारा 1050 Ti, वो लगा सकते हो। वो इस प्रोसेसर पर बिल्कुल सही से वर्क करते हैं, बॉटलनेक देखने के लिए नहीं मिलता, और हमारी जो गेमिंग होती है ना उसको एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा जंप देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप लोगों को ये वाला प्रोसेसर गेमिंग के लिए चाहिए तो हाँ, ये ले सकते हो, लेकिन इसके साथ आप लोगों को बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड भी परचेज करना पड़ेगा। अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी में कैसा है। प्रोडक्टिविटी में दोस्तों एक्चुअली इसकी बात करें अगर हम लोग, तो ये 3770 प्रोसेसर है, और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, अभी भी बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि ये हल्का फुल्का गेमिंग को भी टच करता है, ग्राफिक कार्ड अच्छा लगाने के बाद, और वीडियो एडिटिंग को भी टच करता है। यानी कि प्रीमियर प्रो को सीख सकते हैं अगर अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो। iGPU के साथ में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप फिर भी बेसिक वर्क कर सकते हैं। कोरल ड्रा फोटो
फोटोशॉप वगैरह आराम से चला सकते हैं। iGPU के साथ में भी हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग दे रखा है। लेकिन हाँ, ग्राफिक कार्ड अगर आप लगाते हैं, RX 550 लगाते हैं, फुल ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, कुछ हद तक गेमिंग भी कर सकते हैं। GTX सीरीज का कोई भी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, आराम से आप इसको बहुत अच्छे लेवल से यूज कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो को भी चला सकते हैं। हाँ, हैवी टास्क नहीं कर सकते, हैवी फाइल पे आप काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर भी जितने भी मार्केट में चल रहे हैं बजट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसके प्राइस की बात करें तो 3,500 से 4,000 रुपए का इसका बेसिक प्राइस है। आप इस बजट के अंदर अभी भी मिलता है, आप इसको बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे i3 के 4th जनरेशन के ऊपर। तो अगर इस प्रोसेसर की बात करें गेमिंग के लिए, हाँ ये भी रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप लोग कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो जैसे कि हमारा हो गया GTX 1650, RX 550 या 580 तक को ना ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। बॉटलनेकिंग की सिचुएशन इसमें बहुत कम बनती है। बट जो हमारी सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर रिलेटेड गेम होती है, जैसे कि हमारी फ्री फायर हो गई, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं चलती है, बहुत ही ज्यादा लैग करने के लिए मिलती है। बाकी ठीक है, गेमिंग के लिए आप बिल्ड कर सकते हो अगर आप कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाओ तो। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। दोस्तों प्रोडक्टिविटी में एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग कंपेयर करें i3 के 3rd जनरेशन से तो करीब करीब 10% बूस्ट इसके अंदर मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से इससे बेहतर जो है, आप i5 3rd जनरेशन आप लगाएंगे तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। 4th जनरेशन भले ही है i3 का, लेकिन i5 का 3rd जनरेशन इससे बेहतर काम करता है। ये बेसिक वर्क करते हैं, यानी कि MS ऑफिस से रिलेटेड थोड़ा सा बेहतर काम होता है, लेकिन हाँ फिर भी सही नहीं है। आज के डेट में इसको आप हटा ही दो तो बेहतर होगा। 4th जनरेशन का i5 यूज करो तो ज्यादा बेहतर। उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेसर की, जो कि है i5 का 4th जनरेशन। तो अगर इस प्रोसेसर की बात करें, हमारी थोड़ी बहुत गेमिंग को ये हैंडल कर लेता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ CPU से होती है। जैसे कि हमारी फ्री फायर हो गया, फ्री फायर को ये स्मूथ सेटिंग या फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पर भी ये झेला सकता है आराम से। अगर आप लोग खेलना है, थोड़ी बहुत ज्यादा हार्डकोर गेमर नहीं हो, तब जाके ये प्रोसेसर ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को हैवी गेम खेलना है तो इसके साथ भी आप लोगों को GPU लगाना ही पड़ेगा। बाकी अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी में कैसा है। तो दोस्तों ये 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है और ये 3.3 गीगाहर्ट्ज बेस में रहता है और 3.7 गीगाहर्ट्ज बूस्ट में जाता है। इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल करके आता है। आप iGPU के साथ भी बेसिक वर्क सारे के सारे अच्छे ढंग से कर पाते हैं। फोटोशॉप कोरल ड्रा है वो भी बड़ा ही आराम से हैंडल करता है। 4th जनरेशन का i5 आपको ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह iGPU के साथ में ही आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस पे थोड़ा सा हैवी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो RX 550 लगाइए या फिर GTX सीरीज का कोई सा भी ग्राफिक कार्ड लगाइए, तो इसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही कमाल का निकल करके आता है। i5 3rd जनरेशन से करीब 15 to 20% इसमें बूस्ट मिलेगा और न्यू जनरेशन है तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। प्राइस की बात करें तो करीब 1800 से 2000 रुपए के आसपास में ये मिलता है। बात करते हैं हमारे i5 के 6th जनरेशन के ऊपर। अब इसमें बहुत बड़ी चीज क्या है कि इसके अंदर मिलता है हमें DirectX 12 का सपोर्ट, जो कि हमारी बहुत सारी गेम क्रैश कर देता है अगर DirectX 12 ना हो हमारे पीसी में। तो अगर आप लोग सिर्फ iGPU लगा रहे हो और iGPU के अंदर है DirectX 12, तो आप लोगों की बहुत सारी गेम्स चालू तो हो जाएंगी, भले वो चलेंगी या नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन अभी मैं सिर्फ DirectX 12 की बातचीत कर रहा हूँ। इसमें है तो जैसे कि GTA 5 इनहैंस्ड हो गई, हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी, रेड डेड रिडेम्पशन, ये सारी गेम्स आप लोगों को चालू होने के लिए मिल जाएंगी। बाकी इससे जो दूसरे प्रोसेसर थे ना, उन सब के अंदर अभी भी DirectX 12 का सपोर्टेड नहीं है, जिसकी वजह से हमारी गेम चालू नहीं होती है। और अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो ये अच्छा खासा परफॉर्म करता है गेमिंग के अंदर भी। हमारी जो फ्री फायर है वो हम स्टैंडर्ड सेटिंग पर आराम से खेल सकते हैं और काउंटर स्ट्राइक में भी हमें मीडियम सेटिंग का एज मिल जाता है, जो कि 30 to 40 के आसपास FPS मिल जाएंगे अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें तो। अगर आप लोग इसके ऊपर GTX 1650 लगाते हो तो भाई परफॉर्मेंस अलग लेवल की होने वाली है। ठीक है, गेमिंग के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा इस प्रोसेसर को, अगर आप लोगों को GPU भी यूज करना है तब। तो अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी में कैसा वर्क करता है। तो दोस्तों ये भी जो है 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। DDR4 रैम के साथ में 3.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 3.6 गीगाहर्ट्ज तक काम करता है। लेकिन 6th जनरेशन का i5 बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। आप इसके साथ में बेसिक वर्क सारे के सारे बहुत अच्छे लेवल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गेमिंग में आपने देखा है, वीडियो एडिटिंग में भी अगर RX 550 लगाते हैं, RX 570 लगा लेते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। साथ में GTX 1050 Ti लगाते हैं, आप आराम से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 4 से 6000 रुपए के बीच में वेरी करता है और ये सारे के सारे जो प्रोसेसर है आपको यूज्ड मिलते हैं, यूज्ड मार्केट में। अगर i7 6th जनरेशन की बात करें तो ये बहुत महंगा मिलता है या फिर मिलता ही नहीं मार्केट में, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत कमाल का रहता है। अगर i7 6th जनरेशन मिलता है आप बिल्कुल आंख बंद करके बाय कर लीजिए अगर 5-6 हजार में मिलता है तो। बाकी अगर हम 7th जनरेशन की बात करें तो 6th जनरेशन से 7th जनरेशन में सभी i3 का 6th जनरेशन i3 का 7th जनरेशन में करीब 10% आपको बूस्ट मिलेगा। i5 6th में और i5 7th में करीब 10 to 15% का जंप मिलेगा। ये जंप मिलता है, प्राइसेस का बहुत बड़ा जंप है। 8th जनरेशन की बात करें तो 8th जनरेशन बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। सबसे बड़ा उसका बेनिफिट ये हो जाता है 8th जनरेशन से आपको विंडोज 11 12 का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि विंडोज 11 के लिए कम से कम 8th जनरेशन काफी अच्छा प्रोसेसर है, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा निकल करके आता है। कई सारे वीडियोस हम लोगों ने दे रखा है। 7th जनरेशन से जब 8th जनरेशन में जाएंगे तो करीब 20% का बूस्ट मिलता है और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इस तरीके से प्रोसेसर अभी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 8th जनरेशन तक बात किया और इतना ही वीडियो लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे इससे ऊपर 10th जनरेशन से और ऊपर के प्रोसेसर के बारे में, किन लोगों को यूज करना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। बाकी बहुत अच्छा काम करना है तो कम से कम 10th जनरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे।